सो हे माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप लोग। सो आज की जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन की वीडियो है, जिसमें हम टॉट का फर्स्ट वीडियो देखेंगे और इंट्रोडक्शन का पॉइंट चेक करेंगे। मतलब आपको टॉट कैसे पढ़ना है, क्या करना है और टॉट होता क्या है, बेसिकली ये मेन कंसर्न है इस पूरी वीडियो का। तो चलिए देख लेते हैं, टॉपिक के अंदर घुसते हैं। और अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, नोट्स, जैसे कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि नोट्स बनाते चलो, ठीक है। नोट्स बनाओगे तो आपके अपने ही प्रॉफिट में रहेगा। नेक्स्ट और एक और पॉइंट कि यार पीडीएफ जो है, जितनी भी अब कुछ पीडीएफ मेरे पास अभी पेंडिंग में रह रही हैं आप लोगों को देने के लिए। सो पीडीएफ के लिए आप लोग कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, इसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहाँ से जाकर आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो पे फटाफट घुसते हैं। क्या है वीडियो में, इंट्रोडक्शन क्या है, टॉट क्या होता है, पहले उस क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस को लिख रखा है। पहला, अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ें तो भी आपको समझ आ जाने वाला है, और अगर मैं अपनी साइड से आप एक्सप्लेन करूँ तो भी आपको समझ आ जाने वाला है। तो पहले हम थोड़ा सा इस वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, देन थोड़ा सा ज़्यादा ही क्लियर रहेगा आप लोगों की माइंड में। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द वर्ड टॉट। टॉट का मतलब पूछा गया, देखो जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसमें लॉ जो है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली चीज़ें हैं वो हमने बहुत ज़्यादा बाहर से भी ली है, ठीक है। और टर्म्स जो है इंग्लिश के जो टर्म्स होते हैं वो सब भी हमारे ऑलमोस्ट बाहर के ही होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, हमारी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, ठीक है। तो इसलिए जो टर्म्स होते हैं उसका कुछ ऐसा बेसिक ओरिजिन होता है। जैसे कि अब टॉट के बारे में अगर हम पढ़ें तो टॉट एक फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है, ठीक है। और वो लिया गया आपके लैटिन टर्म से, जिसका वर्ड है टॉटम। मतलब टॉटम एक लैटिन टर्म है जिसको हमने फ्रेंच ओरिजिन में आया तो उसको हमने टॉट बोला, ठीक है। जब ये टॉट हुआ, इसको हमने फिर जब हम इस टॉट को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका मतलब होता है रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग। और जब हम इसी रॉन्ग को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है गलत। सीधी सिंपल सी बात है। सो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर हम बेसिकली लेटिन जो टर्म है वो टॉटम है, सॉरी अगर मैंने ये चीज़ नहीं बताया, तो लेटिन जो वर्ड है वो टॉटम है, उसका फ्रेंच ओरिजिन टॉट है। टॉट को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो एक रॉन्ग जैसा वर्ड में आ जाएगा, और रॉन्ग अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है जिससे हमें ज़्यादा समझ आता है, मतलब गलत, किसी के साथ कुछ गलत होना है, दैट इज रॉन्ग। ओके, सो चलिए टॉटम को देख लेते हैं। टॉटम का मतलब होता है, वैसे अगर हम जनरल सेंस में देखें तो टॉट का मतलब होता है टू ट्विस्ट, मतलब किसी को मोड़ना, किसी को साइड होकर करना, ठीक है, टू ट्विस्ट। उसके बाद अ कंडक्ट ऑफ टॉर्शियस और ट्विस्टेड, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि टॉर्शियस है और ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड मतलब घूमे, टॉर्शियस का मतलब भी वो सेम होता है, और लिखा है मतलब दोनों में से कोई एक चीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपके टॉटम का क्या मतलब होता है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल, अब टॉट का मतलब गलत का या फिर रॉन्ग का या फिर टॉटम का क्या मतलब है, वो अभी तो आपको ये समझ आ गया कि टॉट जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है, ओरिजिन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये, मतलब मैं यहाँ पर आपको जो भी करवा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको एक भी चीज़ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम एक्स्ट्रा करें। और जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड की सिचुएशन ऑलमोस्ट मतलब ठीक हो रही है, ठीक है। और जब ये ठीक हो रही है तो ऐसा है कि अगस्त के स्टार्टिंग में आप लोग एंट्रेंस हो सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। अगेन प्रोडिक्शन है और कुछ नहीं है कि मुझे कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है। तो अप्रोक्स फैब, आप लोग ये समझ लो कि फैब अब निकल गया है, ठीक है। मतलब अभी तो खैर काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बट आप ये समझ सकते हो कि फैब जो मंथ आ जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो निकल गया है, ठीक है। तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, बट ऐसा होता है कि यार अब फैब आ ही गया तो कुछ दिनों में फैब भी खत्म हो जाएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, तो ऐसा। तो अगर हम देखें तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 5 महीने आप लोगों के पास, और अगस्त में आपका एग्जाम। तो आपके पास अप्रॉक्स इस टाइम 5 मंथ्स है। मतलब आप लोगों को अपना जो पढ़ाई का तरीका है उसको स्टार्ट अगर नहीं किया तो कर दिया है तो उसको और अच्छे से करना शुरू करो, थोड़ा और टाइम डिवोट करने की कोशिश करो, और उस तरीके से करते हुए चलो। तो 5 मंथ की जो प्लान है वो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, बट अभी पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि आप 5 महीने में अपने प्रिपरेशन में कैसे कर सकते हो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। और जो भी इस चैनल से जुड़े हैं उनको ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, क्योंकि थोड़ा गैप, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक वीक में मैं सिर्फ 2 वीडियो पोस्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को भी कुछ काम है, आप लोगों को भी कुछ काम है। तो मतलब वीडियोस को ऐसे ही देखो, ये नहीं कि आपको कॉन्टीन्यूस वीडियो चाहिए। तो ठीक है, मेरे को ऐसा है कि देखो मेरे को खुद काम के चक्कर में मैं कॉन्टीन्यूस वीडियो नहीं ला पाती हूँ, बट एक वीक में अगर आपको 2 वीडियोज़ मिल रही हैं, उसके साथ आपको कुछ
प्रैक्टिस सेट्स भी अगर मैं अवेलेबल करवा पाती हूँ तो वैसे तो मैंने करवाए हैं और मैं करवाऊंगी भी प्रैक्टिस सेट। तो मेन फोकस है ये जो मैं आप छोटा सा जो कोर्स अगर आप कहना चाहें तो ये जो मैं चला रही हूँ इसमें मेरा बेसिकली मेन पर्पस ये है कि आपको जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो चलो अब मैंने फालतू की बात बीच में स्टार्ट कर दी, सॉरी फॉर दैट। आगे हम वीडियो पर आते हैं, उसके बाद हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पॉइंट को पढ़ते हैं और पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एवरी इंडिविजुअल। अब टॉट या फिर गलत या फिर रॉन्ग या फिर टॉटम का क्या मतलब होता है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, हैव सर्टेन लीगल राइट्स, मतलब सबके हर एक जो इंसान है, मैं हूँ, मेरे पास अपने कुछ लीगल राइट्स हैं, ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ है मेरी टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब अगर मेरे राइट है तो ऑब्वियसली बात आपके राइट्स भी हैं, तो मेरे जो राइट है, मेरी एक लीगल राइट है मेरे को, और आपकी भी आपकी। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों की जो लीगल राइट्स उसको मैं वॉयलेट ना करूँ, ठीक है। हम सबके पास अपनी लीगल राइट्स होते हैं और दूसरे के लिए ड्यूटीज़ होती हैं, ताकि हम किसी के राइट्स को हम ना ख़त्म करें या फिर किसी के राइट्स को हम ख़राब ना करें, ऐसा कुछ, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, दीज लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो भी हमारे राइट्स और ड्यूटी हैं, को रिलेट विद ईच अदर, और ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको गलत ना करूँ, या फिर आपकी ड्यूटी क्या है मेरे को गलत ना करो। गलत कैसे होगा कि मेरी जो ड्यूटीज़ है, सॉरी, मेरी जो राइट्स है उसको आप ना हार्म करो, या फिर आपके जो राइट है उसको मैं ना हार्म करूँ, तो वो थोड़ा को रिलेट हो जाता है, एक दूसरे से मिलता जुलता हो जाता है, क्योंकि हमें एक दूसरे को संभाल के चलना है, राइट। इफ एनी पर्सन इन्फ्रिंजेस द लीगल राइट, अगर मैं आप लोगों की लीगल राइट को इन्फ्रिंज करती हूँ, इन्फ्रिंज का मतलब होता है खत्म करना या फिर कुछ गलत करना, ठीक है। इन्फ्रिंज करती हूँ आपकी लीगल राइट को या फिर किसी के भी अदर पर्सन को, तो वहाँ पर आप लोगों ने एक रॉन्ग कमिट कर दिया, और उस रॉन्ग को हम लीगल टर्म में बोलते हैं टॉर्ट, ओके। इन शॉर्ट, अगर मेरे पास और आपके पास एक लीगल ड्यूटी है, एक लीगल राइट है, और राइट ड्यूटी क्या है कि आप मेरे लीगल राइट को ना इन्फ्रिंज करो और मैं आपकी लीगल राइट को इन्फ्रिंज नहीं करूँगी, खत्म नहीं करेंगे, वॉलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं करती हूँ, अगर मैं आपके लीगल राइट्स को इन्फ्रिंज करती हूँ, तो यहाँ पर आपके साथ एक गलत हो जाएगा, एक रॉन्ग कमिट हो जाएगा, और लीगल टर्म में उस रॉन्ग को हम टॉर्ट कहते हैं। सीधी सिंपल से एक इजी सी डेफिनेशन आपके लिए टॉर्ट की होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, द एसेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट इज, मतलब जो एसेंस है आपके टॉर्ट का वो क्या है, इज इफ अ पर्सन वॉयलेट्स द लीगल राइट, अगर कोई भी इंसान किसी के लीगल राइट को वॉयलेट करता है, वेस्टेड इन अनदर पर्सन, किसी दूसरे के, ठीक है, किसी दूसरे का, देन ही हैज़ टू कंपनसेट। अब अगर आपने किसी के राइट को वॉयलेट किया है तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। अब ये कंपनसेशन काफ़ी तरीके से हो सकती है, आगे हम देखते चलेंगे वीडियोस में, बट अभी अगर कंपनसेट करें तो मॉनेटरी कंपनसेशन जो एक बहुत ज़्यादा वाइडर टर्म होता है कि अगर मैंने आपका वास तोड़ दिया, मैंने आपका पेन तोड़ दिया, मैंने आपका विंडो तोड़ दिया, जैसे कि बच्चे खेलते हुए विंडो तोड़ देते हैं, ग्लास टूट जाती है किसी की, तो हम मॉनेटरी कंपनसेशन ले लेते हैं। आप कोर्ट में जाकर केस तो नहीं कर दोगे ना, मेरे विंडो तोड़ दिया, ठीक है, इतना तो नहीं होगा ना, मतलब कर भी देते कई लोग, बट वो अलग टर्म है। बट इन जनरल क्या होता है कि जिसने तोड़ा है हम उनके घर से जाकर उनसे पैसे ले लेते हैं कि हमको विंडो बनवाने के पैसे दे दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम कहते हैं कि कंपनसेट। मैं आपको कंपनसेशन का एग्जांपल दे रही हूँ, टॉर्ट में भी आप केस करते हो, सिविल लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। कंपनसेट द अदर पर्सन, आपको दूसरे पर्सन को कंपनसेट करना पड़ता है आपके गलत काम के लिए जो कि आपने गलत किया है, ठीक है। लॉस इन मॉनेटरी टर्म इज नॉट एसेंशियल, मतलब मॉनेटरी टर्म में ही लॉस होना एसेंशियल नहीं है, मॉनेटरी टर्म में आपका लॉस हो ये जरूरी। इनफैक्ट ओनली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट विल कंक्लूड इन टॉर्ट। अगर किसी का पैसे का ही नुकसान करना जरूरी नहीं होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, अगर आपका लीगल राइट वॉयलेट होता है, लीगल राइट वॉयलेट होता है तो ही आपने रॉन्ग कमिट कर दिया। पैसे वैसे से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, वो मैं कंपनसेशन के टर्म में बता रही हूँ, उसको यहाँ पर मत उसको जोड़ना। मैं कंपनसेट करने की बात करूँ, कंपनसेट मतलब होता है कि अगर किसी के नुकसान की भरपाई करना, ठीक है। जनरल टर्म में कंपनसेट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो मॉनेटरी टर्म में ही लॉस होना, टॉर्ट में नहीं। इवन तो अगर आपने किसी की लीगल राइट को इन्फ्रिंज कर दिया, लीगल राइट को खराब कर दिया, खत्म कर दिया और वॉयलेट कर दिया, तो आपने टॉर्ट कमिट कर दिया। बेसिकली आप कह सकते हो टॉर्ट मतलब होता है किसी के लीगल राइट को इन्फ्रिंज करना या फिर किसी की लीगल राइट को वॉयलेट करना, ओके। सो टॉर्ट का बेसिक मतलब ये हो गया। नेक्स्ट अब कुछ एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल से ही, जब हम लॉ पढ़ते हैं, जब भी हम कोई लीगल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लीगल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें साथ साथ एग्जाम्पल्स लेकर चलना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो हमें समझ आएगा कि चीज़ें हैं कैसी, ठीक है, तो हमें वो पता चलेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए हैज़ राइट टू कास्ट वोट। अब यहाँ पर आप लोगों का राइट टू कास्ट वोट का मतलब है लीगल राइट, ठीक है। यहाँ पे लीगल राइट आ चुका है आप लोगों का, लीगल राइट है। उसके बाद इफ बी विदाउट एनी लॉफुल कॉज, मतलब अब बी एक आदमी है जो कि बिना किसी लॉफुल कॉज के, बिना किसी लॉफुल कारण के आपको स्टॉप करता है, रोक देता है कि आप आगे वोट नहीं कर सकते। टू कास्ट योर वोट मतलब टू कास्ट हिज वोट, इट विल रिजल्ट अ टॉर्ट,
आपने यहाँ पर टॉर्ट कर दिया। अब वो टॉर्ट किसने किया है? बी ने। किसको किया है? ए को। कंपनसेट किसको करना पड़ेगा? बी को। किससे करना पड़ेगा? ए को। मतलब मेरे पास लीगल राइट है वोट करने का, आपने मेरे को नहीं वो परफॉर्म करने दिया, मैं अपना राइट टू वोट नहीं परफॉर्म कर पाई, तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरे को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैंने आगे एलेबोरेट करके लिखा है कि ए हैज़ राइट टू कास्ट वोट। आई गेस ये रिपीट हो गया, सॉरी रिपीट हो गया। तो ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके टॉर्ट के क्या है कि जब हम टॉर्ट को देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ हमारे माइंड में आती हैं। सबसे पहले टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर इंडिविजुअल इफेक्ट हो रहा है। कहाँ गया वो पॉइंट? कहाँ गया? हाँ, मेरा इंडिविजुअल इफेक्ट हो रहा है, मैंने यहाँ पर बताया ना। तो टॉर्ट और सिविल रॉन्ग, टॉर्ट जो कैटेगरी में आता है वो सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज रीएड्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब होता है जो पहले से प्री प्लान्ड ना हो। अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है, मतलब आपने अचानक से कुछ हो गया तो आप उसके लिए पहले थोड़ा ना करके बैठोगे कि अगर तुमने मेरा वास तोड़ दिया तो अगर ये मेरा वास, लेट सपोज मेरा वास मैंने अपने छत पे रखा हुआ है, ठीक है, वो अगर मेरे से गिर जाता है तो नीचे पता है मैं नीचे थोड़ा ना लिख कर भेजूंगी कि नहीं जिसके ऊपर मेरा वास गिरेगा मैं उसको 5,000 रुपये दूंगी, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब ये इंस्टेंट हो जाता है कि यार अगर कुछ हो गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है, ये टर्म याद रखना, लीगल में आप लोगों को काफ़ी सारे टर्म्स को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इन टर्म को आप देखो, अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है प्री प्लान्ड कोई डैमेज नहीं है, पहले आपने उसके बारे में कभी बात नहीं की, ये अचानक से हुआ तो आपने अचानक उसको दे दिया, ठीक है, वो होता है। अब जैसे कि हमने अब तो आपको समझ आ गया होगा, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि टॉर्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि लीगल टर्म है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुरिस्प्रूडेंस का एस्पेक्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा जुरिस्प्रूडेंस छोड़ दो, बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात करते हैं, थ्योरीज लिखी जाती है, डेफिनेशंस आते हैं तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 ही 3 लिखी, ज़्यादा नहीं लिखी, तो डेफिनेशन भी आप लोग अपने नोट कॉपी में नोट करते हुए चलो। एक आपके विनफील्ड है, ठीक है, तो डेफिनेशन को देखते हैं विनफील्ड क्या कहते हैं इसके ऊपर। टॉर्ट के बारे में बताते हुए क्या बोलते हैं, वो कहते हैं टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। टॉर्शियस लाइबिलिटी की टर्म याद रखना, विनफील्ड टॉर्शियस लाइबिलिटी को बताते हैं। वो अगर आपको अगर ऑप्शन में आ जाए टॉर्शियस लाइबिलिटी की डेफिनेशन किसने दी है, मतलब ऐसे कोई डेफिनेशन आ जाए और वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाए, तो अगर टॉर्शियस लाइबिलिटी आपको वर्ड दिखता है तो आंख बंद करके आप विनफील्ड लगा सकते हो, कोई गलत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जब आप अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दे, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी अपनी ड्यूटी को आप नहीं निभाते, आप नहीं करते, प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ, जो कि लॉ के साइड से फिक्स की है आपकी ड्यूटी, आप उसको नहीं करते, आप उसको ब्रीच कर देते हो, ठीक है। दिस ड्यूटी इज टूवर्ड्स द पर्सन, ये पर्सन्स के लिए होता है, जो लोग होते हैं उनके अगेंस्ट होता है, सॉरी उनके लिए होता है, ठीक है। एंड इट्स ब्रीच इज रीएड्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और अगर आप उसको कंपनसेट करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज आपको टॉर्ट में ये चीज़ हमेशा याद रख के चलनी है कि अगर अनलिक्विडेटेड डैमेज वर्ड आता है तो वो टॉर्ट के कंपनसेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर आप विनफील्ड के बारे में अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आए तो आप ये समझना कि टॉर्शियस लाइबिलिटी वर्ड जरूर यूज होता है विनफील्ड के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट आते हैं सैलमेंट। सैलमेंट क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग्स में टॉर्ट क्या है वो क्या बताते हैं, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। अब इन्होंने बताया कि टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर एन अनलिक्विडेटेड डैमेज। अगेन देखो यहाँ पर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि आपके एक तो सिविल रॉन्ग है, उसके बाद यहाँ पर आपका अनलिक्विडेटेड डैमेज है, एंड विच इज नॉट एक्सक्यूजिबली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो यहाँ पर सैलमेंट के जब आप टर्म से बात करोगे तो आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और आपको सिविल रॉन्ग के बारे में पता होना चाहिए। ये 4-5 वर्ड आप सिविल रॉन्ग कर लो, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर लो। अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में चला जाएगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हो तो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में चला जाएगा। बट अगर हम सिविल रॉन्ग की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में जाकर उसको पढ़ेंगे, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में देखेंगे। यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। तो सैलमेंट कहते हैं कि जो चीज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है वो आपकी टॉर्ट है, वो सीधी सिंपल सी बात ये कहते हैं। और वो कहते हैं टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। तो सिविल रॉन्ग का टर्म अगर कहीं मिलता है तो आप अगेन यहाँ पर सैलमेंट को टिक कर सकते हो, और साथ में आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को भी याद रखना। अब आते हैं फ्रेजर के ऊपर। फ्रेजर क्या कहते हैं, अ टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ
राइट इन रैम, राइट इन रैम याद रखना, वो कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम। अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम कहीं मिलता है तो आपको फ्रेजर पर लगा के आना है, ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल का। तो राइट इन रैम का मतलब होता है कि राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड के अगेंस्ट अगर कोई भी, होल वर्ल्ड में कोई भी आता है, सब पूरी दुनिया के खिलाफ, अगर पूरी दुनिया है और कहीं पर किसी ने भी आपके ऊपर, आपके साथ कुछ गलत कर दिया, तो फ्रेजर कहते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम का मतलब वो टॉर्ट की उसमें आएगा। अब यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल होना चाहिए, ये भी याद रखना, प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब कोई एक इफेक्ट होना चाहिए, मैं इफेक्ट होनी चाहिए, मेरा अब दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या गलत हुआ, मैं इफेक्ट हूँ, जहाँ पर वहाँ पर टॉर्ट आ जाएगा, फ्रेजर इस बारे में बोलते हैं। ठीक है, गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एज अ सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी, वो कहते हैं यहाँ पर आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, और अगर सूट होता है फिर इंजर्ड पार्टी करती है तो। ठीक है, तो आप तीन चीज़ें याद रखना, अगर फ्रेजर की बात आए तो टॉर्शियस लाइबिलिटी, सैलमन की बात आए तो सिविल रॉन्ग, उसके साथ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नॉट एक्सक्लूसिवली। ठीक है, और फ्रेजर की बात आए तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम कहते हैं। राइट इन रैम का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि अगेंस्ट होल वर्ल्ड, मतलब आपको ये जो राइट है, आपको ये चीज़ टॉर्ट में जो आपको कंपनसेशन मिलेगी वो होल वर्ल्ड से मिल सकती है। मतलब अगर मैंने किसी ने भी मेरे साथ गलत किया, कोई भी अगर मेरे साथ गलत करता है तो मैं यहाँ पर फ्रेजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में टॉर्ट का केस कर सकती हूँ। ठीक है, तो होप आपको डेफिनेशंस क्लियर है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसेंशियल ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट के इसेंशियल्स क्या है, अब हम टॉर्ट के बारे में पढ़े, मतलब टॉर्ट के अगर इसेंशियल इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें तो क्या है, देयर मस्ट बी अ रॉन्ग, अब यहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। अब मैंने एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पहले बता रखी है, तो यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली अगेन। तो आप यहाँ पर देखोगे कोई एक्ट होना चाहिए गलत, या फिर ओमिशन होना चाहिए कोई गलत। ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन, मतलब कोई इंसान, अगर कोई भी इंसान कोई काम गलत कर देता है, या फिर गलत काम हो या फिर गलत ओमिशन हो, तो वहाँ पर आपके एक इसेंशियल एलिमेंट बन जाता है टॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट दैट रॉन्गफुल एक्ट, अब यहाँ पर जिस रॉन्गफुल एक्ट की बात की गई है वो, या फिर ओमिशन यहाँ पर जो बात की गई है वो आपका मस्ट रिजल्ट अ लीगल डैमेज टू अदर, लीगल डैमेज होना चाहिए। मतलब यहाँ पर पहली बात तो रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, देन यहाँ पर लीगल डैमेज होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, the wrongful act or omission must such as a nature as to given the rise to legal remedy, और जो डैमेज हो उसमें आपको लीगल रेमेडी मिलने के भी चांसेस हो। ठीक है, तो ये हो गया, रेमेडीज मिलने के भी चांसेस हो ऐसा। ठीक है, तो कहीं पर गलत होना, उस गलत की वजह से किसी का लीगल राइट का डैमेज होना, मतलब कोई राइट हो रहा है, उसका इन्फ्रिंज हो रहा है, और उसके अगेंस्ट में आप उसको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पर आपने टॉर्ट कमिट किया। टॉर्ट के इसेंशियल है ये, उस चीज़ को हम टॉर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी डेफिनेशन, एक बहुत ही एक्सप्लेन वर्जन मैंने यहाँ पर लिख रखी है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इतनी देर में हमने जितना भी कुछ पढ़ा है वो आपको यहाँ पर समझ आ जाने वाला है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल इफ द पर्सन डज नॉट परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी और वायलेशन ऑफ द लीगल राइट ऑफ अदर पर्सन, वायलेशन ऑफ मोरल, सोशल और रिलीजियस ड्यूटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट। अब ये वाली लाइन आपने, ये वाला जो पूरा एरिया है ना, यहाँ तक मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, ये वाली लाइन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगी कि कहीं पर मोरल, सोशल और रिलीजियस ड्यूटी नहीं परफॉर्म की जाए, मतलब रिलीजियस ड्यूटी अगर आप कहते हो ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पर टॉर्ट कमिट नहीं किया, टॉर्ट नहीं माना जाएगा। मोरल रॉन्ग मतलब, सोशल रॉन्ग मतलब, और रिलीजियस रॉन्ग मतलब ये ड्यूटीज़ क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर इस अकॉर्डिंग में इनका वायलेशन कहीं पर हो रहा है तो वो टॉर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट नहीं माना जाएगा। तो मोरल, सोशल और रिलीजियस ड्यूटी, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बट अभी मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे इसको ख़त्म करना चाहिए वीडियो को, और वीडियो आई गेस थोड़ी सी लंबी भी हो गई है। तो एक बार मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर कहीं पर भी एक पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल इफ, कोई भी इंसान वो लाइबल हो सकता है अगर द पर्सन डज नॉट परफॉर्म द लीगल ड्यूटी, अगर उसने अपनी लीगल ड्यूटी नहीं निभाई है, या फिर उसने किसी का लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया है, तो वहाँ पर उसने टॉर्ट कमिट कर दिया। अब ये जो वायलेशन होगा वो मोरल, सोशल और रिलीजियस ड्यूटी के अगर कोई करता है, वायलेशन करता है इनकी, तो वहाँ पर आपका टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। ओके, सो होप आपको टॉर्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आया होगा, और कुछ मैंने सच मिस नहीं किया होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं अगेन अभी कुछ वीडियोस आपकी इंट्रोडक्शन के प्रोस्पेक्टिव से ही चलेंगी, जैसे कि मैं आईपीसी और आपका कॉन्ट्रैक्ट का लेकर आऊँगी, जिसमें हम लोग उनके भी, जैसे भी हमने यहाँ पर पढ़ा वैसे हम उनको भी पढ़ेंगे। और आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं अगेन आपके सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर करूँगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेरी अपनी पूछ सकते हो, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ओके, सो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और आप चाहते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो राइट डायरेक्शन में सही से चले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
तो चलिए मिलते हैं और किसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय।